Toyota has named Koji Sato as its new president. Seeing the Lexus president to become the new CEO. のクラウン、日本の歴史に重ね合わせれば、それは明治維新です。ご覧ください。新しい時代の幕開けです。It's a situation, then go and buy a new car. Toyota warranty. I like the maintenance agreement. Pretty good job. Products and features of the vehicle. नमस्कार। हाल ही में जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा के सीईओ ने यह क्लेम किया कि वो ईवी की इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा क्या नया इजाद कर लिया या क्या ऐसा नया कंपनी ने बना लिया, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। टोयोटा अपने गराज में कुछ नया पका रही है। ये कोई आम कार या इंजन की बात नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू एंड रेवोल्यूशनरी हाइड्रोजन कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं। तो आपने शायद मिराई कार के बारे में सुना हो, जो टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार थी, जो कि फ्यूल से यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती। लेकिन अब टोयोटा ने कुछ अलग ही बना दिया, जो मार्केट में अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं। ये एक नया हाइड्रोजन कंबशन इंजन है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है और टोयोटा को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। जहां दूसरे कार निर्माता इन्हीं पे अपना पूरा फोकस रखे हैं, टोयोटा ने एक नया ही रास्ता इख्तियार किया है, जो कि उनके हिसाब से ज्यादा बेहतर है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ कुछ अलग करने की नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग बेटर। ये तो आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन कंबशन इंजन होता क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे। हम सब जानते हैं कि धरती की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, और अगर हम ग्लोबल सिटीजन.org की बात माने, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरे पोल्यूशन का 15% कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन इसके सबसे बड़े सोर्स। और लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना इंक्लिनेशन इसीलिए शो किया है क्योंकि उन्हें ये लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। Cars are having a moment. The demand for electric vehicles is booming worldwide. लेकिन क्या ईवीज ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? कुछ लोग ऐसा नहीं मानते और टोयोटा उनमें से एक। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन कंबशन इंजन के पीछे ज्यादा क्या है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है इस पूरे यूनिवर्स, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अगर हम इसे नॉन न्यूक्लियर पावर सोर्स से कंपेयर करें। और तो और हाइड्रोजन एक एग्जॉस्ट फ्री और नॉन टॉक्सिक फ्यूल है, जिसे अलग अलग तरीकों से बना सकते। इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, इसलिए इसको कितने भी दिन स्टोर किया जा सकता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हम हर साल हजारों लाखों टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी इंसिडेंट। और तो और हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं बहुत सारी कारों में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में, फोकलिफ्ट में, शिप्स में एंड ट्रेन्स में। तो ऐसी क्या बात है हाइड्रोजन में जो इसे इतना खास बनाती है? इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार की रेंज बहुत ज्यादा होती है और इन्हें रिचार्ज करने की भी जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। इसका दूसरा एडवांटेज है कि इसका इकलौता बाई प्रोडक्ट होता है जो कि वाटर है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब कैसे काम करता है और ऐसा कौन सा इंजन है जिसका बाई प्रोडक्ट वाटर है? तो आइए जानते हैं। ये सारे हाइड्रोजन इंजन फ्यूल सेल पे काम करते हैं, जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है। ये एकदम जादुई लगता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल कार का कॉन्सेप्ट आज से लगभग 26 साल पहले कॉइन किया, जब इन्होंने पहली कार प्रायस नामक की लॉन्च करी मार्केट। ये कंपनी हमेशा से ही इको फ्रेंडली कार्स बनाना चाहती, बट ये सिर्फ टोयोटा नहीं, बाकी सारे ऑटोमेकर्स भी आज की डेट में ये कोशिश करें कि वो ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार्स ले आ सकें। कुछ ऑटोमेकर्स सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम कर रहे हैं और कुछ टोयोटा की तरह हाइड्रोजन पावर पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बात यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट फ्यूल ढूंढने की नहीं, यहाँ पे बात हम एनर्जी सिक्योरिटी की कर रहे हैं और एक क्लीन एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की सबसे खास बात यह है कि हम इसे रिफ्यूलिंग स्टेशन पे ही मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस, इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि 100% रिन्यूएबल सरप्लस एनर्जी को यूज करके बनाई जा सकती है। इन रिफ्यूलिंग स्टेशंस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे के सारे कंटेनराइज्ड होते हैं, जिसका मतलब इन्हें सिर्फ वाटर एंड पावर, दो ही चीज चाहिए ऑपरेट करने की। इन सारे स्टेशंस पे पावर की सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से होती है या डायरेक्टली सोलर या विंड साइड से होती है। अब टोयोटा ये क्लेम करती है कि इन्होंने नया तरीका इजाद कर लिया है टू हार्नेस द पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कंपनी ने अभी हाल में ही अपनी कोरोला क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट कार, जो कि प्रोटोटाइप है हाइड्रोजन कंबशन इंजन का, वो दुनिया के सामने पेश किया। इस कार में टोयोटा ने एक नए तरीके का हाइड्रोजन कंबशन इंजन लगाया है, जो कि फ्यूल सेल पे डिपेंड नहीं करता, और ये अपनी एग्जिस्टिंग इंजन जो कि प्रायस में आता था उससे भी बहुत अलग। हाइड्रोजन कंबशन इंजन का कंसेप्ट कोई नया नहीं है मार्केट। साल 2002 में जर्मन ऑटोमेकर BMW ने अपनी पहली कार 750 HL को लॉन्च किया, और फिर साल 2005 में इन्होंने हाइड्रोजन 7 नामक कार को लॉन्च किया। इसका इंजन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड 6 लीटर V12 इंजन था, जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था कि वो हाइड्रोजन पे भी चल सके। सो इन शॉर्ट इट वाज अ डुअल फ्यूल इंजन। BMW ने डबल फ्यूल इंजन मात्र 100 कारें मैन्युफैक्चर करी थी, लेकिन ये कारें सुनने और देखने में जितनी अच्छी थी, इनमें खामियां भी उतनी ही थी।
क्योंकि ये कारें हाइड्रोजन पे चलती थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल थी और इनके आसपास आप माचिस जलाने या लाइटर जलाने की नहीं सोच सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था इनके डाउनफॉल का कि इस इंजन का जो बाई प्रोडक्ट होता था वो नाइट्रस ऑक्साइड था, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जितना टॉक्सिक नहीं है बट टॉक्सिक कैटेगरी में ही फॉल करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोयोटा ने नेक्स्ट स्टेप लिया है और इस कंपनी का मानना है करंटली ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो गाड़ियों के एमिशन को रिड्यूस कर सके और कस्टमर के ट्रांसपोर्ट नीड्स को फुलफिल कर सके। और कंपनी का यह मानना है कि पूरा खेल सही गाड़ी को सही कस्टमर तक पहुंचाने का है। इसके लिए कंपनी ने मल्टी डिमेंशनल इन्वेस्टमेंट की है जो कि इमीडिएट, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म होराइजन को कवर करती है और हाइड्रोजन इस समस्या का समाधान बन सकता है, ऐसा इस कंपनी का मानना है। टोयोटा कंपनी का बियॉन्ड जीरो कैंपेन एक इंटीग्रल पार्ट है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का और कंपनी इस कार से अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगी। अब आप ये सोचेंगे कि H2 कार कौन सी है? ये वही कार है जिसमें टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन कंबशन इंजन को लगाया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये कार काम कैसे करती है? GR Corolla H2 1.6 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन से इक्विप्ड है और ये हाइड्रोजन फ्यूल पे ऑपरेट करेगी। क्योंकि ये गाड़ी हाइड्रोजन से चलेगी विच इज हाईली फ्लेमेबल, इसीलिए इस गाड़ी में टोयोटा ने थिक आर्मर्ड फ्यूल टैंक्स लगाए जिसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सके। कंपनी ये क्लेम करती है कि H2 मात्र 5 किलो हाइड्रोजन में 300 माइल्स तक चल सकती है और इसके बाई प्रोडक्ट में 50 लीटर पानी निकलेगा। है ना कमाल की कार? ये कार लॉन्च होते ही न सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली होगी बट एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी। कार की पावर की बात करें तो इस कार को सक्सेसफुल बनाने के लिए टोयोटा ने यामाहा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है टू क्रिएट हाइड्रोजन फ्यूल्ड V8 इंजन और इसमें 455 हॉर्स पावर और 398 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बट असली कहानी तो इसके 8-in-1 टॉप माउंटेड एग्जॉस्ट की है जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बनाने की काबिलियत रखता है। और अगर आपको ये फायदा कम लगता है तो टोयोटा की H2 को रिफ्यूल करने में मात्र 90 सेकंड लगेगा, जो कि ईवी के कंपैरिजन में बहुत कम। और दूसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल कार स्पेशल मेटल्स पे डिपेंडेंस को खत्म कर देती है। स्पेशल मेटल्स का मतलब लिथियम एंड निकल हो गया, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट है किसी भी ईवी के लिए। जिस हिसाब की प्रोग्रेस कंपनी कर रही है वो दिन दूर नहीं कि हम टोयोटा की H2 कार को रोड्स पे देखेंगे। और हाँ, ये गाड़ी रोड पे आएगी तो ईवीज का फ्यूचर संकट में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इंजन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ईवीज के ऊपर। सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग टाइम, सेकंड इंजन में रेयर मेटल का यूज नहीं होता, थर्ड इसमें बैटरी डिपेंडेंस नहीं। कोरोला क्रॉस H2 कार का रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन शुरू हो चुका है और इन्हें विंटर रोड्स पे जापान में टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट की उम्मीदें इस कार से काफी ज्यादा हैं और खासकर उनका ये मोटिव है टू यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। उनका प्लान लगभग 2025 तक 2 लाख कारें ऐसी सड़कों पे उतारने का है। 2030 तक सरकार ने लगभग 8 लाख कारों का है और इससे भी कहीं ज्यादा फ्यूलिंग स्टेशन बनाने का है। अब हम इसके साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार का साउंड भी गैसोलीन पावर्ड व्हीकल ना ही सिर्फ अच्छा है बल्कि बेहतर है, लेकिन इसकी खास बात ये है क्योंकि इसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, इसमें CO2 का एमिशन नहीं होता। हालांकि इसमें से थोड़े बहुत नॉक्शियस गैस निकलती हैं बट वो CO2 से कम डेंजरस। अब हम इस इंजन की सेफ्टी की बात करें तो टोयोटा गॉट दैट कवर्ड। दे हैव एडेड स्ट्रॉन्गर कनेक्टिंग रॉड्स, हार्डर वॉल्व्स एंड हार्डर सीट्स and fuel injectors that use gas instead of liquid, so you can ride with confidence knowing that safety is a top priority. Let's go to nitty-gritty. What are the benefits of this technology? Well, let's start with the main drawback of electric cars, which is charging. We have all heard the horror stories, but with hydrogen it's not a big deal. Just like an IC car, hydrogen takes 90 seconds to fill up. And although there aren't many outlets right now supplying it, they normally integrate well with traditional gas stations. Plus, the small battery in GR Yaris H2 requires fewer material like lithium or nickel, making it even more environmental friendly.